बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक बच्ची अपने घर से लापता हो गई। हम बात कर रहे हैं अलीना की, जो 14 साल की बच्ची है, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले अपने घर से अचानक से गायब हो गई। माँ बाप ने किस तरह रब्ता किया, कैसे नहीं, वो हमने अपने पहले पार्ट में बाकायदा दिखाया कि हमने किस तरह पुलिस के ज़रिए हमने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट का मैं खास तौर पर पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट ने हमारी मदद करी। मैं बात करूँगा बगदादी थाने की, मैं बात करूँगा क्लिफ्टन थाने की। इन सब ने मिलके अलीना की बाजियाबी के लिए पूरी कोशिश की। साथ साथ सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया और हम तक इस केस को पहुँचाया। आज केस कोर्ट में है। मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वालों से हमेशा अपील करता रहा हूँ और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में पहले मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि यकीन जाने ये किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं थी, ये एक गरीब इंसान की बेटी थी। और इस बेटी के लिए जब मदद की बारी आई तो चंद सियासी दोस्तों ने, चंद उन लोगों ने मदद की, वो लोग जो इलाके में रहते थे, उन्होंने किस तरह हमसे राब्ता किया। आप यकीन जाने राब्ता करने के बाद जब हमने इसकी कोशिश स्टार्ट की तो हमारे साथ पुलिस जुड़ी, हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट के वो लोग जुड़े जिन्होंने उस बच्ची की बाजियाबी के लिए बगदादी जैसे, लियारी जैसे इलाकों में रेड की और सिर्फ कोशिश ये थी कि अलीना बरामद हो जाए। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए ये अपील करना चाहता हूँ कि यकीन जाने आप सही ट्रैक पर हैं। अगर कोई हादसा आपके साथ रूनुमा होता है, आप सिर्फ राब्ता करें, आप कोशिश ना हारें, आप ये ना सोचें कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज अलीना का केस कोर्ट में मौजूद है। आज अलीना 1 अप्रैल को मिसिंग हुई और हमारी कोशिशों से आज अलीना मिल गई। हम ये बात जब कहेंगे मिल गई तो इसमें मैं बार बार कहूँगा, एक बार फिर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जिस तरह अपनी फोर्स, अपने SHOs को तैनात किया, उन लोगों ने हमारी मदद करी और हमारे कहने पर उस वक्त वो बंदा अब्दुल अजीज अरेस्ट हुआ, उस वक्त वो बच्चे अरेस्ट हुए जिन लोगों की मदद से अलीना गायब हुई। अब मैं यहाँ पर खुलासा तो करूँगा लेकिन उससे पहले मैं अलीना से भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा हक बनता है आपसे दरख्वास्त करना। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए हमेशा कोशिश करता रहे, पूरे कराची में हमेशा मसाइल उठाते रहे। मैंने हमेशा प्रोग्राम्स में एक्सपोज करता रहा, गैर कानूनी उन लोगों को एक्सपोज करके सामने रखता रहा। लेकिन आज एक हक की बात, एक बच्ची की बात थी, एक 14 साल की बच्ची की बात थी। और वो बच्ची कौन थी? वो किसी भी, मैं बार बार कहूँगा, किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं थी, वो एक गरीब इंसान की बेटी थी। लेकिन उसने सिर्फ रास्ता चूज किया और इंसाफ पर यकीन किया। और आज वो कोर्ट में भी सरगुरू हुआ कि जब बेटी को पेश करने की बारी आ रही है तो वो मुतमईन है कोर्ट से, क्योंकि ये फैसला कोर्ट से आएगा और इंशाअल्लाह वो सरगुरू होगा। वो बाप, वो माँ, वो रोती हुई, वो दिन मुझे याद है। वो प्रोग्राम का अगर मैं पहला हिस्सा कहूँ, उसमें वो माँ रो रही थी, वो बाप रो रहा था और वो बार बार यही कह रहा था कि किसी तरह मैं अपनी बेटी तक पहुंच जाऊं और अपनी बेटी को बाजियाब करा लूं। एक बार फिर मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर पर दिशान भाई का, मुनव्वर भाई का, अली भाई का, खासतौर पर एडवोकेट अली का भी, जो केस अलीना का लड़ रहे हैं इस वक्त केस, और साथ साथ उन तमाम पुलिस एहलकारों का जो उस दिन हमारे साथ उसमें मौजूद थे और सब ने जद्दोजहद कोशिश की और अलीना को बाजियाब कराने में आज अलीना अपने घर मौजूद है। हम चलेंगे अलीना से बात करेंगे, उससे पहले मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं जिन दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और इस केस को हम जब आगे लेके गए उन्होंने हमें बहुत मदद की। और एक बार फिर मैं ज़िशान भाई का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने कहा कि मेरी इंटायर टीम का भी शुक्रिया, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस केस को बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब रहे। मैं अपने दोस्तों का तो शुक्रिया करूँगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। एक बार फिर मैं अपने दोस्त ज़िशान को वेलकम करता हूँ। थैंक यू अगेन ज़िशान। आज मुस्कुराहट मुँह पर इसलिए है कि जिस कोशिश को जारी हमने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सरगुरू किया। आज अलीना अपने घर मौजूद है। पहले आप वाहिद वो शख्स हो जिसने हमसे रब्ता किया। और ज़िशान के बारे में बता दूँ, इस केस में ज़िशान का ये एक हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है कि ज़िशान ने हमें जब इत्तला दी उस वक्त ज़िशान भी परेशान था कि इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन ज़िशान भाई वो रात आपको भी पता है, जिस तरह बगदादी में, लियारी में रेड हमने करी, जिस तरह हमने खिजरी में रेड की, हमने उनकी फुप्पो को, उनकी खाला को, या फिर बात करें अब्दुल अजीज़ की, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा बाकी लोगों का भी, जिस तरह अरेस्ट किया हमने प्रोग्राम में दिखाया है। मुश्किल वक्त था, मुश्किल टास्क था, क्या देख रहे हैं, कैसा गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, और उसके बाद आप लोगों का, अदील खान साहब का, मुनव्वर अली लाखो, अली बरोई साहब का, इनका जितना, इनके ताउन से सारे मामलात हुए। तो मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे बात क्या करूं।
कि एक गरीब सी फैमिली, गरीब सी बच्ची जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आगे पीछे कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी गैबी मदद की। और कहते हैं कि नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी पुलिस का, सिंध पुलिस का, जिन्होंने लम्हा ब लम्हा हमारे साथ कदम ब कदम साथ चले, और जिस तरह से क्लिफ्टन, लियारी और मतलब ये रात शाम 5 बजे से लेके और सुबह 7:30 बजे तक हम जिस तरह से इसके ऊपर मेहनत करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसका फल भी दिया कि आज वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ है। लेकिन सच ये भी है निशान कि अगर हम देखें कि एक सच है कि जिस तरह हमें मेहनत करना पड़ी, जिस तरह हमें भागना पड़ा, हम बैठे नहीं, हमने कोशिश करी। बलूचिस्तान से अगर मैं कहूँ बच्ची को वापस लाना पड़ा, तो हमारी टीम जवाब तो चाहिए के लिए क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि आपने इस काम को अपना काम समझ कर किया। कि वो कहते हैं ना कि इबादत से जो है वो जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह, और जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने अभी इस प्रोग्राम में मैं अनाउंसमेंट ये भी करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ हमारा एक इवेंट हो रहा है, गोल्ड मेडल सेरेमनी सीज़न 2, जो कि गवर्नमेंट और हमारा मुश्तरका प्रोग्राम है। तो आपकी टीम को हमारी तरफ से गोल्ड मेडल और गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। शान में यकीन जाने जो आज मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, ये अगर मैं क्लिप पहला निकालूं तो वो आप देखिएगा कि हम सब परेशान थे। सबसे लिए मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क था कि जब केस था तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ना FIR, ना वो, सिर्फ एक वो बाप जो मेरे साथ और एक जिशान वो शख्स जो जब हम अलीना के घर गए तो यकीन जाने समय कुछ और था। लेकिन आज समय ऐसा है कि जो सियासी शख्सियत एक और मौजूद है, मुनव्वर भाई ये बताएं, थोड़ा सा आगे आए ताकि दिशान भाई की स्माइल जो है, देखिए हम खुश हैं। आज के प्रोग्राम में शायद जो लोग देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि शायद हम खुशी, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि हमारी वो 24-48 घंटे की मेहनत 8 दिन जिंदगी के गुजरे, शायद एक रात ना हम बैठे, ना हमने पुलिस को बैठने दिया, ना पुलिस बैठी, लेकिन बलूचिस्तान से आज बच्ची वापस आ गई। क्या लगता है, पूरी कोशिश की, मुतमईन है? आप लोग से बिल्कुल मुतमईन है। बहुत आपने जो मेहनत की है ना, बस बहुत ज्यादा हमने आज तक नहीं देखा कि कोई तारीफ करेंगे तो लोग बोलेंगे शायद कांटेड, लेकिन सच बोले जो हकीकत है। सच बोल रहा हूँ, आपने बड़ी मेहनत की, ये गरीब इंसान है, हम भी यही मदद कर रहे हैं इस लोग की। जिस तरह आपने दिशान से राब्ता किया, दिशान ने हमसे राब्ता किया, इसमें कोई शख्स नहीं है ना सियासी, एक असली में बात यह है कि हम सब एक इंसान थे और यकीन जाने हम सब ने मिलके बहुत जबरदस्त कोशिश की और आज अलीना अपने घर में। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि खुशी का, जिस तरह चेहरे पे खुशी है, यकीन जाने मेरे दिल में भी, मेरी जो टीम वहाँ कैमरे के पीछे खड़ी हुई है वो तक वो लोग हंस रहे हैं कि आज हमें यकीन है कि हमने जो कोशिश करी वो आवाम पूरी गिजरी ने देखा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को देखा, मैं बता दूं कि इसमें एक एक कट जेन्युइन है, एक एक चीज सच है और हकीकत हमने आपके सामने। और जब बात हो रही है कामयाबी की, तो एक शख्स है अली भाई, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अली भाई एडवोकेट है, अलीना का केस देख रहे हैं, FIR से लेके आज तक का एक वक्त, ये जिंदगी के 8 दिन शायद मैं तो कभी ना भूलूं। आप तो रोजाना कोर्ट में केसेस देखते हैं, लेकिन अली भाई ये बताएं कि ईमानदारी से जो मीडिया का एक परसेप्शन था आपके दिमाग में, क्या लगा, हम काम करते हैं या नहीं करते? सर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने आपने इफ़र्ट्स किए, जितने कोशिश की। देखें, एक वकील जो लॉयर होता है उसका काम शुरू होता है जब FIR लॉन्च हो। एक FIR ही में गरीबों का लॉन्च नहीं हो रहा था, वो आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की, उसका अर्सल आपको अल्लाह भी देगा और आपको अल्लाह ताला कामयाबी का, हम भी दुआएं यही करते हैं, क्योंकि फिर हमारा काम शुरू होता है। एक वकील का, एक लॉयर का काम होता है, उससे पहले तो हमारा काम नहीं होता, ठीक है ना। वो फिर कोर्ट में, उसमें फिर हमें देखना होता है इसकी कानूनी पेचीदगियाँ क्या है क्या नहीं है, वो सारे हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं ये क्रेडिट है ना, वो आप के 21 के टीम को देना चाहता हूँ। और बस आप इसी तरीके से गरीबों की मदद कीजिए ताकि ऐसे नमूदार हो जाएं, ऐसे जो चेहरे छुपे होते हैं, क्योंकि हमें कोर्ट में भी पता चला कि ये एक गुरु है जो लड़कियों को बाद में फरोख्त भी कर लेता है। तो ये मैं बाखबर सवाल करना अली भाई, देखिए लेकिन मुतमईन है ना, एक अच्छा काम किया, नेक काम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं, हम सब ने मिलके एक नेक काम किया। अली भाई अब आ जाते हैं एक सही बात पर, ताकि जो आवाम देख रही है उनको पता चले इस केस में दफाएं क्या लगी हैं। इस केस में जो विक्टिम थे रिजवान से लेके अब्दुल अजीज से लेके उनकी बहन नजमा और फौजिया, सबका किरदार
इस वक्त दफा क्या लगाई गई है? सर इसमें अगवा का सेक्शन लगाया हुआ है पुलिस की तरफ से, जो 365B का जो अगवा का होता है वो 365B। 365। तो जी उसकी जो पनिशमेंट है वो अगर साबित हो जाता है, इसे समझिए कि उसे 5 ईयर से अब उसकी पनिशमेंट है, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह मेरे जबान में जाएगी ये चीज़, क्योंकि और बच्ची के साथ अगर खुदा ना खासा ज्यादती हुई मेडिकल में साबित होता है। जी सर, वो मेडिकल अभी आनी है, क्योंकि अब अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार जो छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से काम थोड़ा बहुत हो गया। अभी कल इंशाल्लाह कोर्ट खुलेंगे, कल हम देखेंगे उसकी रिपोर्ट क्या आई हुई है। जब जज के सामने आपने, क्योंकि अब मैं ज़्यादा बात पे इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अब ये कोर्ट में केस है, लेकिन जज साहब के सामने जब आपने केस रखा तो जज ने इसको किस तरह देखा और आपसे क्या गुफ्तगू हुई? देखिए पहले तो मैडम है वहाँ पर 15 नंबर है जेल, तो उन्होंने पहली बार तो ये जब उन्होंने लड़की को देखी तो उस पहले तो वो खुद परेशान हो गई। इतनी माइनर, इतनी कम उम्र, ये कैसे इसको बरगला के कैसे उसको घर से निकाला, कैसे उसको जाके लियारी जैसे इलाके में पहुंचाया, और वहाँ से फिर हमें काफ़ी मालूमात कोर्ट से भी मिली कि इन्होंने काफ़ी एक दो भी और भी ऐसे केसेस किए हुए हैं जो लड़कियां गायब की हुई हैं। अच्छा, और भी अच्छी हैं? जी वहाँ पर कोर्ट में हमें पता चला है, तो उस पर अभी हम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हमें याद होगा, आपको रेड के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें बच्ची का निकाहनामा शो हुआ था, कुछ सर्टिफिकेट, क्या वो सब जाली थे? सर देखिए ये सारे जाली, अगर आपने कहा वो फेक थे तो फेक है सर। मेरे पहले प्रोग्राम में वो बाकायदा उन पे फेक वर्ड नहीं लिखा डॉक्यूमेंट में। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में केसेस देखते हैं, अगर मैं उनके आगे आप फेक लिख के चलाऊं तो लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, क्योंकि जो लड़की है वो माइनर है, वो 13 साल कुछ महीने की है, तो इस पाकिस्तान के कोई इसमें किसी ला में हमने आज तक नहीं पढ़ा कि वो किसी के साथ ये शादी कर सकती है या अपनी मर्जी चला सकती है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है, उनको फैसला वो सही तरीके से नहीं कर सकती। भाई दो सवाल इस पर रख दें, क्योंकि दुनिया देख रही है तो सवाल भी बड़ा बनता है कि आखिर में पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से अगर बात करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो बच्ची 17 साल की है तो क्या शादी हो सकती है? सर वो देखें वो बच्ची पे होती है ना, क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं अगर फैमिली करते तो नहीं केसेस सर देखा जाता है ना कि काफ़ी ऐसे होते हैं कम उम्र में भी, मतलब बच्चों को जज साहब देख रहे होते हैं, उनमें शऊर है, उनमें अपने मतलब कोई भी फैसला करने की अगर कोई उसमें है काबिलियत है तो फिर उसी हिसाब से देखेंगे। लेकिन 13 साल और कुछ महीने में कहीं पर हमने लॉ की बात करें तो मतलब 18 साल मस्त है, तो मतलब 17 साल में बच्ची जितनी भी तरक्की कर ले, एक सवाल है लेकिन तो शादी करने के लिए अगर कोई अपील कर सकता है तो 17 साल से बड़ा होना जरूरी है। 17 साल में शादी नहीं हो सकती? नहीं सर, नहीं हो सकता है, उसको कम से कम उसको 18 साल तक होना चाहिए, ताकि उसको भी अपने बड़े बुरे का थोड़ा पहचान होना चाहिए। क्योंकि कानून इसी लिए बनाए जाते हैं कि इंसान की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चियाँ देख रहा हूँ, आपको तवज्जो रखते हुए कि जो बच्चियाँ देख रहे हो कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती भी हो रही है और 17 साल की उम्र में उसकी शादी की जा रही है, तो यकीन जाने आप उस केस को रोक सकते हैं खुद भी। और अगर कोई बच्ची शादी नहीं करनी चाहती 17 साल की उम्र में, तो वो खुद रोक सकती है? रोक सकती है सर, कैसे? उसको कानून है सर, उस पर आप पुलिस को इतला दें, आप कोर्ट पे फौरन कॉल करें कि भाई माइनर है लड़की, उसकी जबरदस्ती ये शादी करें, शादी नहीं हो सकती। तो मैं अब कहता हूँ कि बच्चियाँ घर से ना भागें, आप लड़के भी मतलब देखिए बराबर बात करें। तो कोई अगर आपकी जबरदस्ती शादी कर भी रहा है तो आप 15 से मदद ले सकते हैं और अपनी उस गैर कानूनी शादी को रोक सकते हैं, क्योंकि रजामंदी तो जरूरी होती है घर वालों की, लेकिन बच्चा चाहे तो अपनी दिफा पर बात कर सकता है। ये आप कह रहे हैं अली भाई, अच्छी बात है। जी सर, क्योंकि मैं ये कमेंट डाल रहा हूँ कि अली भाई देखिए बात फिर वही है कि इस वक्त तो अलीना की केस पे जो दफा लगी 365B और उसके तहत इस वक्त अगवा की भी लगी। और अली भाई अगर मिसाल के तौर पर मेडिकल साबित हो जाता है कोई ज्यादती का, तो उस वक्त क्या देखा? वो उसमें मतलब और भी कानून पेचीदगी और भी हैं जो जिसने अभी मेडिकल का कहा है। जी जज ने मेडिकल का कहा है और मेडिकल हुआ भी है, लेकिन क्या है कि अभी रिपोर्ट उनकी नहीं आई है। और जो लोग गिरफ्तार है, जो एफआईआर में नॉमिनेट थे, वो अभी तक जेल में? सर ये बस हमारी क्या करें, इन्होंने थोड़ी सी कोताही दिखाई और उन दोनों को इन्होंने छोड़ दिया। जो मेन हमारे ख्याल में जो छोड़ा कुछ है सर, ये जिस दिन उनको अरेस्ट किया उन्होंने 3 तारीख को 4 तारीख को इनको छोड़ दिया। तो उनके जरिए छोड़ा ही या किस तरह? नहीं सर, उन्होंने मेरे ख्याल में C क्लास करके इनको निकाल दिया। तो इस हवाले से मेरी जो बातचीत हुई IO साहिबा से जो वहाँ मैडम आती है, तो उनको मैंने बोला इनको आपने क्यों निकाला है, तो उन्होंने बोला इनका कोई रोल नहीं। मैंने कहा रोल कैसे नहीं है? एक लेडीज है वो आपके घर में बताती है कि लड़की हमारे पास है, और एक वो होता है वो है जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनके घर से। जी, एक और दूसरा वो है जो वो बोलता है कि लड़की को हमने लियारी पहुंचा दिया है, अभी आप हमसे नहीं रह सकते, तो उनका रोल कैसे खत्म हो सकता है?
तो बस वो अभी केस चले तो हम इंशाल्लाह उसमें भी एप्लीकेशन आपकी वगैरह। जिरा जारी है कोर्ट के जी अंदर। जी 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 जी। देखिए मेरी मुतवाना अपील है, दरख्वास्त है जज साहिबान से भी, उन लोगों से भी, कि बात सिर्फ बच्ची की नहीं है, बात एक हक और सच की है। और बात वही है कि अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो यकीन जाने इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। और उस रात मैं खुद गवाह हूं जब अब्दुल अजीज़, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि जब अब्दुल अजीज़ को अलीना की मां ने कॉल किए तो अब्दुल अजीज़ बार बार 15 मिनट का जिक्र करता रहा है, बार बार कहता रहा है कि मेरे पास है बच्ची, मैं बात करा दूंगा, मेरे को मालूम है बच्ची कहाँ पर है। जबकि उन्हीं के घर से, उन्हीं के ऊपर उनकी बहन नजमा के घर से बच्ची के डॉक्यूमेंट्स तक मिले जिसमें निकाहनामा जाली, जिसको अली भाई ने कहा फेक है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी उनके घर से मिल रहे हैं। इवन टीसीएस की स्लिप जो मैंने टीवी पे बाकायदा दिखाया है, उसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं फिर इंटेलिजेंस की तमाम उन दरख्वास्त जो आईओ साहिबान है या हजरात है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर किस तरह फिर इंसाफ मिलेगा अगर ये कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाए जाएंगे वो लोग, तो यकीन जाने आने वाले वक्त में हम नहीं लोग सवाल आपसे करेंगे। मेरी दरख्वास्त तो है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह दूंगा कि मेरे पास प्रोग्राम की वो तमाम फुटेज मौजूद है जिसमें अब्दुल अजीज़ ने उस बच्ची के लिए ये तक कहा है कि 6 घर छोड़ के बच्ची हमारे पास मौजूद है। मेरी एक बार फिर दरख्वास्त है जज से भी, उन लोगों से भी जो इस केस को देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अलीना के फादर को कहूँगा, आप भी आ जाए प्लीज़, आ जाए। ये भी मौजूद है अपने घर के। खुश हैं? जी सर, आपने तावन किया, मीडिया वालों ने बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी बच्ची वापस आ गई घर, और सबसे पहले जिशान भाई का शुक्रिया अदा, और मुनवर भाई का, उसके बाद ये वाली सबका शुक्रिया से पहले आपका शुक्रिया किस बात का? नहीं मेरी सुने, आपका शुक्रिया इसलिए कि आपने हौसला करा। पहले आप सुने, आपने हौसला किया, अपनी बच्ची के दिफा के लिए आप खड़े हुए, कोशिश की। और वो माँ बाप जिनको बताया आप कोई मिनिस्टर नहीं है, ये शख्स अगर मैं कहूँ तो शायद काम करता है किस चीज़ में काम करते हैं आप? कुकिंग का काम, कुकिंग का, ये किचन के अंदर काम करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी हमें बताया था। आप ये देखिए कोई मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इस बंदे ने अपनी बच्ची को बरामद बलूचिस्तान से भी करवा लिया क्योंकि सिर्फ इस शख्स ने कोशिश की। और मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंसाफ आपको मिला या नहीं मिला। बच्ची घर आ गई? घर आ गई सर, ये सबसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ये भाई हमारे महल्लेदार है भाई, ये किशान भाई, मुनवर भाई, इसने हमारे साथ तावन किया। फिर वकील साहब ने, इसने तावन किया, सबने तावन किया। आप बताओ, छोड़िए, आप चले थाने, हमारे साथ चले, तो पुलिस ने एफआईआर ले ली। फिर आप चले, एफआईआर कटी, आपने जद्दोजहद करी, हमारे साथ रहे, पूरी रात रहे, 3 बजे तक, 3 से 4 तक, 4 बजे हमारे 4 तक थे, 4:15 बजे यारी में रेड करी, अपर किदरी में करी। देखिए मेरा फर्ज था, आज मैं आपको बताऊं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की भी मदद थी। हम आईजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आईजी साहब एक बच्ची को इंसाफ मिला और उसका वालिद यहाँ मौजूद है। अब ये बताएं कि बच्ची के साथ तो जाती है जो हुई, जो भी वो हुआ, क्या देख रहे हैं? इंसाफ मांग रहे कोर्ट से? जी सर, हम इंसाफ मांगते हैं कोर्ट से। इंसाफ का बोलबाला होता है। बच्ची आज आपके घर में है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह जो है ना अपने इंसान पे बहुत मदद करता है। भाई इंसान की जो कोशिश होनी चाहिए वो अली भाई मैं आगे जाऊँगा। परेशान तो अभी भी इनके वालिद हैं, धमकियाँ, फलाना, परेशानियाँ, फ़ोन आ रहे हैं। और फ़ोन वगैरह आपने मुझे ऑफ कैमरा कहा था, फ़ोन आ रहे हैं? हाँ फ़ोन आ रहा था सर, वो बोल रहे थे आप केस से हाथ उठा दो, ये करो वो करो, आप क्यों केस कर रहे, केस करो, आप बंद करवा दो। मेरे को किसने कहा था आपसे ये पता नहीं, कौन नाम नहीं बता रहा था सर। नंबर सर इस मोबाइल में थे। अभी मैंने किसी कोशिश किया था लिखवाने के, लेकिन हम कोर्ट में थे, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हम बोले लिखते। लेकिन फिर दूसरा बंदा मौजूद है नंबर, इसमें कुछ है कुछ नहीं है। चलिए ठीक, वो नंबर टाइमिंग से देंगे। और मेरी आपसे भी दरखास्त है, जिन नंबरों पे आया तो आप लोगों के पास तो एक्सेस है कि वो नंबर डलवाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि अगर एक आम शहरी को भी थ्रेट आते रहेंगे, जबकि अपनी बेटी को वो घर लाया है, किसी और की बेटी को नहीं, अपनी बेटी को घर लाकर भी अगर थ्रेट का सामना होगा तो अली भाई इस पर क्या कोई केस बनता है? सर देखिए, उस दिन हम खुद खड़े हुए थे कोर्ट में, तो उनके जो डाउट्स थे, जो वो आके बार बार बच्ची के कान में कुछ कह रहे थे, उनको कुछ दूर से उनको भूल रहे थे, जैसे डराने धमकाने वाली बात है। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने जाके मैडम से इनकी शिकायत की और आईओ साहिबा से मैंने इनकी शिकायत की। मैंने बोला ये कौन सा तरीका है, तो लड़की कोर्ट में आई हुई है 164 की उसकी बयान होने जा रही है और आप अभी ये ऐसे कर रहे हैं। फिर 164 बयान से पहले उसको प्रेशर दिया जा रहा था। कुछ ऐसे लोग थे जो शक्ल से ही हम फर्स्ट टाइम उनको कोर्ट में देख रहे थे, ऐसे को गुंडे टाइप के थे। फिर हम आगे बढ़े, मेरे साथ 2-3 वकील हमारे और भी थे, तो हमने जाके मैडम से शिकायत की। मैडम के बाद मैडम ने फिर
उन्होंने देखा कि इन्होंने जाके मैडम से शिकायत की है। फिर हमने आईओ साहिबा को से भी इनके सामने जाके उनको बुलाया। मैंने बोला ये कौन सा तरीका है, एक बच्ची आई हुई है कोर्ट में 164 करवाने, मैडम उसको अभी सामने उनको पेश होने जा रही है और इसको ये डराया धमकाया जा रहा है और कोर्ट में फिर उनको हटाया गया ये वो। लेकिन चलें, इंसाफ पर यकीन रखें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अदलिया पे इसलिए यकीन है कि अदलिया ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन वही वाली बात कि आपको जाना पड़ेगा और अपने लिए इंसाफ लेना पड़ेगा। चलते हैं ज़रा अलीना की तरफ और कोशिश करेंगे, अलीना से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो सख्त सवाल है वो ना रख सकूँ, प्यार से पूछूँ कि आखिर ये वाक़या क्या था। और हमारी और जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें देख रही हैं, खुदारा अपने घर वालों पर यकीन रखें, बाहर वालों पर यकीन इसलिए ना रखें क्योंकि जो माँ बाप है ना वो कभी लौट के नहीं आते, लेकिन अगर उनको दुख पहुंचाएंगे तो यकीन जाने जा कहते हैं ना, माँ जन्नत का दरवाज़ा है और वहीं बाप जो है जन्नत के दरवाजे की चाबी है। आए चले मजीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं अलीना की घर में, जहां मेरे साथ मौजूद है अलीना और अलीना की वालदा। लेकिन एक बार फिर जवाब तो चाहिए टीम का जिक्र मैं बार बार करूँगा, जिसका मेरी टीम ने मिलकर मेरे साथ ये 8 दिन पे काम किया। जब अलीना की वालदा ने पहले दिन ही 1 अप्रैल को हमसे रब्ता किया, इनकी फैमिली ने, उन दोस्तों का शुक्रिया जिन दोस्तों के ज़रिए हम इन तक पहुँचे। आज आपकी बेटी आपके साथ है। वो रात भी आपको याद होगी कि किस तरह FIR कटाई, किस तरह हमने, मैं उसको रिपीट इसलिए करना चाहूँगा कि ताकि ये बच्ची आपकी सुन सके कि जो माँ होती है उसका दर्द जो होता है वो अर्श और फर्श की बात हम उसको काउंट करते हैं। कैसा लगा, बच्ची वापस आ गई, इंसाफ मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और भाई लोग सबका जो हमें साथ दिया था। बहुत खुश हो गए थे, बहुत परेशान रहे थे, दिन रात रो रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको दुआ दे रही हूँ, हमारे को इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ तो आपको मिलेगा क्योंकि केस है वो कोर्ट में, और इस वक्त कोर्ट में आपका केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है, हमें अपनी अदलिया पर यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह जो केस सामने आएगा वो आपके हक़ में आएगा। क्योंकि ये 14 साल की बच्ची को लेके जाने का जो वाक़या है ये अलीना की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो माँ है जिसने अपनी बेटी के लिए हमारे साथ, जब हमने पुलिस ने कहा कि इनको छोड़े हम लोकेशंस पे चलते हैं, तो ये वो औरत है जिसने कहा नहीं मैं साथ जाऊंगी। और मैंने आपको अपनी गाड़ी में जब बिठाया तो मैंने आपको कहा था बस आप यकीन रखें, मेरे साथ बैठें, हम इंशाल्लाह बच्ची को बाजियाब करेंगे। बच्ची बलूचिस्तान तक कैसे पहुँची, अलीना की ज़बानी सुनेंगे। कराची में कहाँ थी जब रेड का वक्त था, जब हमने रेड की उन जगहों पर, बगदादी के अंदर जब लियारी में मौजूद थे, तो कुछ बातें ऑफ कैमरे जो मेरी हुई है वो मैं सुनकर भी चौंका कि हमारे इतने करीब थी, लेकिन उस दिन हम इस तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उसके बाद उसको बलूचिस्तान रवाना कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये बच्ची ने जो मुझे बताया मैं वही बात कहूँगा, लेकिन ये अलीना भी ज़बानी आपको बताएगी। और मैं सबसे फिर एक बार फिर उनकी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए खड़ी हुई। आपके साथ जो लोग खड़े हुए सब ने पूरी कोशिश की। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस का शुक्रिया, आज अदालत का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस केस को जब देखा और बच्ची आपके हवाले की कोर्ट से, तो एक बार फिर मोहम्मद अली भाई, ख़ासतौर पर मुनव्वर भाई, जिशान भाई, इन सब का मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ बार बार कि इन सब ने मिल के अपनी कंट्रीब्यूशन इस केस में डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीना अपने घर पे मौजूद है। जो माएँ आपको देख रही जो कहती है इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए क्या कहोगे? बहुत इंसाफ मिलता है, हमारे को तो बहुत इंसाफ दिया आप लोगों ने। आप कोई अमीर लोग नहीं हैं, आप कोई मिनिस्टर की बेटी नहीं है, ये किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं है, आप गरीब एक घर में रहने, एक कमरे में रहने वाली औरत है। आज आपकी बेटी बाजियाब है, मुतमईन है? बहुत मुतमईन नहीं, आप लोगों के वजह से, आप लोगों ने हमें साथ दिया, भाई मुनवर ने, जीशान भाई ने और वकील साहब ने, और ये मैं जज साहब के आगे बात जोड़ के बोलती हूँ, उसका भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मेहरबानी थी। बिल्कुल, जज जिस मुनसफ पे बैठे हुए उनका हक है अपनी आवाम के साथ इंसाफ करना, और उन्होंने किया।
मैं अदलिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस केसेस में जब इंसाफ मिलेगा तो यकीन करें आपके लिए बहुत दुआएं निकलेंगी। मैं बाहर के उन तमाम लोगों से भी कहता हूँ कि जो मिलकर इस केस को स्टडी जब लोग करेंगे तो हमारी कोशिश थी हक और सच सामने रखना। मैं अलीना तुम्हारी तरफ जाऊँगा, क्या उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल की, घर से चली गई, क्यों चली गई, किस तरह आपको लेके गए, मुझे बताओ। और जो लोग देख रहे हैं हक और सच की बात करना, क्योंकि दुनिया जब आपको देख रही है ना तो ये सवाल लोगों के जहन में, क्योंकि मुझे भी कई ऐसे लोगों ने कहा कि वो बच्ची शायद 14 साल की नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि आप 14 साल के हो, आपका मेडिकल भी हुआ है। और अब बताओ कि जिस दिन आपको यहाँ से लेके गए उस दिन क्या था, तारीख क्या थी और कैसे लेके गए? पहली तारीख थी अप्रैल और दिन मेरे ख्याल से दिन पता कोई बात नहीं, वक्त क्या था? 1 बजे का वक्त था। यहाँ से मुझे वो लोग लेने आई थी, मायरा और माहीन। फिर यहाँ से खारा दर लेकर गए थे। उसके बाद वहाँ जाके मुझे लोग ने बंद कर दिया, टॉर्चर किया, गन दिखाई कि तुम निकाह करो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। मायरा और माहीन कौन है आप? वो मेरी दोस्तें हैं। आपकी उम्र की है? ये नहीं, मायरा बड़ी है, थोड़ी 18 या 19 की होगी, बाकी माहीन 14-15 की है। आपकी उम्र की है। दोस्ती थी, जो लड़कियों की दोस्तियाँ होती हैं तो वहीं चीज़ें ख़राब भी होती है। दोस्ती होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इंसान बहकावे में आता है। क्या बोल के लेके गई थी आपको? हम लोग मेरी खाला के घर चलते हैं, वहाँ से घूम के फिर आ जाएंगे। आपकी अम्मी को क्यों नहीं पता? गलती हो गई बस। आपको पता है आपकी अम्मी जिस तरह रो रही थी ना, जिस तरह परेशान थी, मैंने पूरा वो वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं नहीं चाहता लोगों को मैं सिंपैथी दिखाऊं, ये दिखाऊं कि एक माँ रो रही। सबको पता है जब बच्ची माँ की बेटी चली जाती है ना किसी माँ की, तो वो धाड़े मार के रो रही होती है, वो परेशान होती है। लेकिन मैंने नहीं दिखाया, मैंने दिखाया हक कि एक माँ को खड़ा होना पड़ेगा। मैं चाहता ये दिखाता कि बहुत रो रही हैं, लेकिन शायद वो मैसेज नहीं जाता। और इस वक्त ये मैसेज जो है ना पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा, हक और सच के लिए खड़े होने माओं को, माएँ खड़ी होंगी अपनी बच्चियों की दिफा कर सकेंगी। आपकी माँ को जो तकलीफ़ हुई वो तो हुई, आप चली गई, आपको गन किसने दिखाई? उसके मामू ने। अब्दुल अजीज़ जी। अच्छा, अब्दुल अजीज़ का तो कहना ये है कि मुझे तो पता ही नहीं बच्ची कहाँ पर है। और जो मेरी आपसे बात हुई मैं चाहता हूँ वो ये बिल्कुल कैमरे के सामने हो। जब मैंने पुलिस के साथ वहाँ रेड की, पुलिस से रेड करी, हम साथ थे, सर्चर साथ थे, हमारे साथ लड़कियाँ, पुलिस एहलकार मौजूद थी, लेडीज़, आप कहाँ थी? मैं मतलब उनके घर के सामने वाले घर में थी, उनके घर में। आप सब कुछ देख रही थी? नहीं देख रही नहीं थी, आवाज़ें आ रही थी। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की हम तक बात करने की? उन लोग ने मुझे पकड़ा हुआ था, उन लोग ने बोला तुम नहीं जाओगे वो, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई। तो मतलब मैं आपके बहुत करीब था ये कह रही हैं? जी। वाज़ी आवाज़ें आ रही थी हमारी? जी। कोशिश तो करती हैं आवाज़, क्योंकि उस रात हमने पूरी रात आपके लिए अपर गजरी में भी रेड करी। नजमा उनकी बहन है, आप जानती होंगी, अब्दुल अजीज़ की फुप्पो आई थिंक। कौन है वो नजमा? वो बहन थी उसकी। आपको पता है आपकी माँ को आपके घर पे मारा था? जी नहीं ये नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। आपकी माँ को घर पे आके उन लोगों ने मारा। मुझे उन लोगों ने ये बोला कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए छुरी लेके बैठी हुई है, बेलन लेके बैठी हुई है और तेजाब लेकर बैठी हुई है, तुम जाओगे तुम्हें मार देगी वो। मतलब आपको ये कहा गया कि आपकी, देखिए ये एक मैसेज को सुना है कि अक्सर आपकी बेटियों को, अगर लड़कियां सुन रही हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आपको कोई ये कहता है कि अब जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारे वालिदैन या माँ मार देगी या वो मारने के लिए बैठी हुई है, तो यकीन करें किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि यही अलीना के साथ भी हुआ। क्या बोला गया था अलीना? दोबारा मैं चाहूँगा कि अम्मी से मिलोगी तो क्या होगा? तेजाब फेंक देगी तुम्हारी अम्मी, छुरी से मार देगी तुम्हें, बेलन से मारेगी, यही बोला था मुझे उन लोगों ने। वो तो सच सामने आ गया कि आपकी माँ ने आपको गले लगाया बेटा। अब ये बताओ कि जब हम आपके वहाँ तक पहुँचे, आपने हमसे रब्ता नहीं किया, तो उस रात आपको लेके फिर कहाँ शिफ्ट किया गया? उनके मामू का, जो उसका दूसरा मामू है ना, उनके घर पे फिर भेज दिया था। कहाँ रहते थे वो? वो भी उसी गली में। यारी में उसी जगह पे रहते? हाँ उसी जगह में। तो मतलब आपके साथ मैं ये नहीं पूछूंगा क्या हुआ इस वक्त, मैं ये नहीं पूछूंगा आपके निकाह नामे का कोई एक मैंने पेपर देखा कि आपका निकाह करा दिया गया। ये निकाह की हकीकत क्या है और सदाकत क्या है कि किस तरह निकाह हुआ था? ये हम लोग गए थे ना कोर्ट में, तो कोर्ट वाला जो था ना वो भी निकाह नहीं करवा रहा था, बोल रहा था ये छोटी है, ये 14 साल की। तो उसके मामू ने बोला करवाओ वरना तो फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा। फिर 30-40 हज़ार की इतनी बात हुई थी, तो फिर उसने करवा दी। वो वकील था कोई? वकील नहीं था, मौलवी साहब था। तो आपको किसने कहा कि वो कोर्ट में थे? कोर्ट में मतलब कोर्ट गए थे ना, मैंने खुद देखा था।
अच्छा, तो 14 साल की बच्ची का तो वैसे भी निकाह नहीं हो सकता इस तरह ज़बरदस्ती, कोर्ट इजाज़त, इसका मतलब वो कोई जाली शख्स था जो आपको दिखाया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी वकील ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि 14 साल की बच्ची को 19 साल का साबित करना, उसका NIC चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेटा मैं ये नहीं कहता वो कौन था, लेकिन मैं अदलिया से दरख्वास्त करूँगा या इनके वकील साहब से कि उस बंदे को भी ट्रेस किया जाए कि आज अलीना की बात है, कल कोई और भी हो सकती है, कल किसी और के साथ भी पैसे लेके इस तरह किया जा सकता है। तो मैं वकील साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, अदलिया से भी, बार से भी, जो बार है हमारा, उनसे भी कि सर अगर इस तरह के कुछ लोग कोर्ट की हदूद में बैठ रहे हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना कई सारी बच्चियों के साथ आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना होगा। अलीना, फिर आपको कहाँ शिफ्ट, कहाँ रखा गया? पहली तारीख से लेके 8 तारीख तक जो ये 8 दिन गुजरे, आपको कहाँ रखा गया? पहले तो हम लोग उसके घर गए थे, वहाँ पे फिर रह रहे थे 6 दिन। फिर जैसे ही आप लोग आए तो उन लोग ने फिर अपने मामू के घर रखा, फिर उधर से वापस उधर ही लेकर आए। फिर सुबह को उधर बलूचिस्तान में कोई जगह है ना, तो उधर रखा। फिर रात में पुलिस वालों ने कॉल की तो हम लोग आपको कराची से लेके बलूचिस्तान लेके गए। सवाल ये कितनी देर लगी थी, वो ट्रैवल रास्ता कितनी देर का था? शायद 2-3 घंटे इतने। 2-3 घंटे लगे थे। जी। किस चीज़ में लेके गए? रक्षे में। उनका अपना रिक्शा था? नहीं। तो 2-3 घंटे रिक्शा क्या रेंट पे लिया था, क्या हुआ था? जो होते हैं आम भाई, उन लोग ने, वो लोग लेकर गए थे। वो लोग लेके गए थे। अच्छा, एक चीज़ और आपने इंकिशाफ किया जो वकील साहब ने भी कहा कि और भी बच्चे हैं, ये और बच्चियों का क्या ताल्लुक है, और आपने खुद अपने आँखों से कुछ देख? नहीं, बाकी जहाँ पे मुझे लेकर गए थे ना, वो लड़की भी भागी हुई थी, उसको भी भगा कर लाए थे, उनके घर पे रहा हुआ था। ये यारी वाले घर में या कहीं और? कहीं और। जब बलूचिस्तान लेके गए थे ना। अच्छा, बलूचिस्तान में जब लेके गए वहाँ पर बच्चियाँ और थीं? बच्चियाँ नहीं थी, जिसका मतलब जो भागी थी ना, तो उनमें से एक लड़की थी, उसके अभी 2 बच्चे हो गए। अच्छा, कोई लड़की यहाँ से भागी थी, उसके 2 बच्चे हैं और वो बलूचिस्तान में रह रही है? हाँ। आपने उससे बात की थी? नहीं, उसने भी यही बोला कि तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, इधर आ जाओ, वो ये। उसने तो खुद भी भाग के गई थी? हाँ, वो भी यही, उस जो इसकी खाला है ना नजमा, उसने छुपाया था उसको भी। ये बताओ कि तालीम कितनी है हमारी? 2। क्यों आगे क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी। देखा, तालीम ना होना, कहते हैं तालीम शऊर देता है, तालीम शऊर ही देती है। यकीन जाने कि तालीम अपनी बेटियों को ज़रूर दें, जब शऊर होगा तो वो आने वाले वक्त में अच्छा करेगी। लेकिन सवाल ये, अगर तालीम ही नहीं देंगे तो बच्चे आखिर क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर अलीना की पढ़ाई पर आप थोड़ा ध्यान देती, आपने काम किया, आपके शौहर काम करते हैं, बच्ची हमेशा अकेली रही, तो आज ये एक मैसेज है कि जब बच्ची अकेली होती है, और सही कहते हैं लोग, जो अकेला दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। और इसी तरह इस बच्ची के साथ भी वही हुआ कि जो मोहल्ले की दोस्तें थीं, उन्होंने दिमाग बटाया, कैसे ले गई। रिजवान कौन है? रिजवान, जिससे उन लोग ने मेरा निकाह करवाया था, वो मायरा का मंगेतर है। अच्छा, वो मायरा का मंगेतर है। आप पसंद करती हैं? नहीं। तो फिर निकाह करते हुए आपने नहीं कहा कि मेरा निकाह क्यों कराया जा रहा है? उन लोग ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया हुआ था, इसलिए। रिजवान ऑलरेडी मंगनी हुई थी रिजवान की, ऐसा ही है? बात हुई थी उनकी। और ये मायरा ने बात बताई? मुझे खुद पता थी, सबको पता है। तो मायरा को जब पता थी, मायरा ने कोई इस पर कोई आर्गो नहीं किया कि ये निकाह इसके साथ क्यों करा रहे हैं? वो खुद चली थी मेरे साथ। उसकी खाला, निकाह जब हो रहा था ना, तब उसका मामू, उसकी खाला उज़मा और उसकी अम्मी खुद चले थे। तो अजीज़ तो कह रहा था मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। वो भी चला था, और उसकी बहन उज़मा और वो उसकी अम्मी चली थी। नजमा मौजूद थी? नहीं, वो नहीं थी। उज़मा मौजूद थी और अजीज़ मौजूद था, रिजवान मौजूद था, ऐसा ही है? और रिजवान की अम्मी। रिजवान की अम्मी भी मौजूद थी। हाँ। अब देखिए, बात वही है कि अलीना का क्या कहना है, और वो अब्दुल अजीज़ जो अपने आप को वो कह रहा था कि मैं देख लूँगा, वो बहुत कुछ ऑफ कैमरा बातें हुई, और आज शायद अभी जिस तरह उनके वालिद ने बताया, दरख्वास्त की कि वो बरी कर दिया गया है। सवाल ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो इस केस में मुलव्विस हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती निकाह करवाने वाला भी उतना ही जुर्मवार है, क्योंकि उसने जुर्म किया है। क्योंकि 14 साल की बच्ची के साथ जो ये वाक़या पेश आया, उसको गायब करने का वाक़या, वो बलूचिस्तान तक, अगर उस रात अब्दुल अजीज़ को अरेस्ट नहीं किया गया होता तो यकीन जाने अलीना नहीं मिल सकती थी। अलीना बलूचिस्तान तक पहुँचा दी गई थी। हमने उस रात, जवाब तो जाएगी टीम ने पूरी कोशिश की। अलीना देखो, हमने कोशिश की और पूरी जान लड़ाई कि बस तुम आवाज़ें तो सुन रही थी, पर शायद अपनी माँ की दिल की आवाज़ सुनती तो मेरी भी माँ है, मेरा दिल ना अंदर से ये था कि मैं किसी तरह तुम्हें बरामद करा लूँ, तुम्हें बाजियाब करा लूँ और तुम्हारी माँ को तुम्हें सौंप दूँ।
मेरी पूरी कोशिश थी। अलीना, क्या कहना चाहोगी? कुछ कहना चाहती हो ज़रूर कहो। आपका शुक्रिया, आपने मेरे अम्मी अब्बू का इतना साथ दिया, आप मुझे बलूचिस्तान से यहाँ वापस लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अलीना, शुक्रिया हमारा नहीं, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छा करे, हम सबकी दुआ है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप का साथ देना है। यकीन जानो, ये माँ बाप हैं जो दोबारा नहीं मिलते, ये माँ बाप हैं आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये माँ जन्नत का दरवाज़ा है और बाप जन्नत के दरवाजे की चाबी है। ये सच है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि माँ और बाप का एक वाहिद रिश्ता है जो आपको दोबारा नसीब कभी नहीं था। जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि दोस्ती ज़रूर करें, लोगों से बातचीत ज़रूर करें। आप लड़की हैं, लड़कियों में बैठ रही हैं, लेकिन ये सोचें कि आपके माँ बाप से बढ़कर कोई आपका नहीं हो सकता, कोई भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सच यही है कि माँ बाप एक बार मिलते हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि ये वक्त अब आपके लिए एक मुश्किल था, लेकिन जिस तरह आप खड़ी हुई अपनी बेटी के लिए, आप इसका साथ ना छोड़िएगा। और वादा है आपसे, जवाब तो चाहिए टीम का कि इस पर कोई परेशानी आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर कोई आपको तंग करता है या कोई ऐसी चीज़, चाहे वो वीडियो या कोई भी ऐसी हरकत आपको तंग करने की, तो आप जवाब तो चाहिए टीम से रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी आपका केस कोर्ट में है, सच बताइएगा जज को, जो वाक़या आपके साथ हुआ सच बताइएगा उनको, और बताइएगा कि गलती हुई है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप सही हैं। आपसे भी कहूँगा कि सब्र रखें, मुश्किल वक्त था, गुजर गया, बेटी आपके पास है, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मुझे बस बेटी चाहिए थे, मैं इसलिए परेशान थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, हमारा साथ दिया, और जिस तरह आपने मुझसे वादा किया था कि मैं केस वापस नहीं लूँगी, आप इंसाफ की मुंतज़र हैं और इंसाफ मिल के रहेगा। मज़ीद चलते हैं। अच्छा जी, हम इस वक्त जा रहे हैं क्लिफ्टन थाने, जहाँ पे आईओ हैं, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस केस की पेशरफ जाने की। अब तक इस केस में आगे क्या पेशरफ है, क्योंकि ये कोर्ट में केस है और इस वक्त किस तरह कोर्ट में केस जारी। अली भाई, हम लोग चलते हैं थाने और कोशिश करेंगे कि आईओ से बात कर सकें कि आईओ का क्या कहना है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, क्लिफ्टन थाने पहुंच चुके हैं, चलते हैं और आईओ से बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त आईओ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी उनसे बात हो रही है और हमने कोशिश की उनको लाइन पे लें। और इस केस में, अलीना की केस में जो पेशरफ्त हुई है, जो मामलात हैं, वो आईओ आरफा खरर देख रही हैं, वो इंस्पेक्टर हैं इस वक्त इस केस की, और हम कोशिश करेंगे उनको लाइन पे लेने की ताकि उनसे बात कर सकें और हम उनसे ये क्वेश्चंस कर सकें कि आखिर इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। और मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है। मैम अदील बात कर रहा हूँ, K21 न्यूज़ प्रोग्राम जवाब तो चाहिए से। कैसे आप? ठीक ठाक है मैम?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। मैंने आपको कॉल की है, अलीना केस आपकी नॉलेज में होगा क्योंकि ये जो केस था इसमें बच्ची बाजियाब हुई है और बलूचिस्तान से उस बच्ची को आई थिंक वापस लाया गया। लेकिन अब सवाल ये मैम, इस केस के अंदर क्या आप देख रही हैं, क्योंकि बच्ची का मेडिकल वगैरह भी कोर्ट में केस है, तो केस क्या है और थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में तो आसानी हो जाएगी। सर ये केस है 365 का। लड़की जैसे मिसिंग हुई उसके बाद हमने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और उसके अलावा लड़की का हमने 164 जज के सामने करवाया है और उनके ऑर्डर के मुताबिक हमने लड़की उनके माँ बाप के हवाले की है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिया जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन के लवाजमात हैं पूरे किए जाएंगे और फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। आरफा मैम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का मैं होस्ट हूँ और पहला प्रोग्राम जब हमने रेड पुलिस के साथ की थी तो मैं एक बार फिर क्लिफ्टन थाने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें जहीर थे, फिर बगदादी थाने के लोग हमारे साथ थे। जब हमने रेड की तो बच्ची उस वक्त बाजियाब तो नहीं हो पाई लेकिन कोशिशें जारी थी। लेकिन इस वक्त जब कोर्ट के जरिए बच्ची को बरामद कराया गया, केस एज IO आप हैं मैम, इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जानने की कि इसमें जो नॉमिनेट लोग थे अब्दुल अजीज़ और नजमा मैम, इनको रिलीफ कर दिया गया, खाली मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, रिलीफ नहीं किया गया, ये अंदर जो है ना प्रोसेस चल रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेशन करके सारी जो भी चीजें होती है ना जी उस पे देखते हैं कि किसी बंदे पे कोई इल्जाम साबित भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। जो मेन अक्यूज्ड है वो अरेस्टेड है, रिजवान नाम है, उसको हमने जेसी करा दिया है। बाकी जो भी है तफ्तीश चल रही है, अगर उन पे साबित होगा तो हम डेफिनेटली इनकी जो है ना हिरासत में लेंगे क्योंकि वो सिक्योरिटी भी फिलहाल हमें उन्हें छोड़ा है इसी वजह से क्योंकि उन पे साबित नहीं हो रहा है। मैम आपकी बात पे मैं थोड़ा सा वो करूँगा मैम। प्रोग्राम जो जवाब चाहिए मैंने पहला पार्ट इनका किया कंप्लीट, उसमें बाकायदा मैं आपकी शायद थोड़ी सी हेल्प कर दूँ इसमें कि मेरे पास बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर अब्दुल अजीज़ गुफ्तगू मैं चाहूँगा फॉरेंसिक भी अगर आप कराना चाहें अब्दुल अजीज़ का नंबर और टावर के जरिए, तो अब्दुल अजीज़ की बाकायदा रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जिसमें अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं कि मैं 15 मिनट में बात कराता हूँ, 20 मिनट में बात कराता हूँ। मतलब ये मामलत अगर मैं कहूँ तो बच्ची पहले दिन जब कोर्ट में लेके गई है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे वो अंडर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है, हमने उनको छोड़ा नहीं है, ये कहना कि हमने उसको छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। नहीं मैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन की तारीफ देख रहा हूँ कि एक बच्ची को उसकी माँ से मिला दी गई। सबसे बड़ी बात ये कि जितनी कोशिश हमने करी उस बाद उतनी कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले। मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ जिस तरह हमने कोशिश करी, जिस तरह आपने कोशिश करी, हम सबका मकसद इंसाफ था। आप मीडिया हो गया, पुलिस हो गई, हमारा काम ही मैम हकाइक सामने रखना है। बिल्कुल जी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हम जो ना बच्चियों को बाहिफाजत तक जो भी अगवा हो रही है उनको अपने घर में, क्योंकि मैम मेरी अलीना से अभी बात हुई है, अलीना ने बाकायदा ये भी इंकशाफ किया कि और भी बच्चियां थी जिनको इस तरह रखा गया है। मेरी सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है मैम, मैं आपको पहला पार्ट जो प्रोग्राम का हिस्सा है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, वो काइंडली आप एक बार देखिए। उसमें अब्दुल अजीज़ ने जो गुफ्तगू की है वो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हम इतने मसरूफ होते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम प्रोग्राम वगैरह देखें। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करेंगे शवाहिद के लिए जी मैं शवाहिद के लिए आपको जरूर दूंगा ताकि उस वक्त जो एडवोकेट जो केस देख रहे हैं अली मोहम्मद वो भी वहाँ मौजूद थे और जब हमने उनको कॉल लगाई तो बाकायदा रिकॉर्डिंग में मौजूद है। कोई भी यहाँ इस केस में होगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम उसको जो ना नहीं छोड़ेंगे। तो ये है कि हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके ही जो ना। बहुत शुक्रिया मैम आरफा आपका, क्योंकि हक और सच रखना हमारा भी फर्ज है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हकाइक हो सके। मेरी कोशिश थी आपकी बिल्कुल को जितना हम इंसाफ दिलाने की कोशिश बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं हर चीज में। मैम अगर आप उनसे मालूम भी करेंगे तो वो हम आपको जो ना सेटिस्फाइंग जो ना आंसर देंगे। बिल्कुल मैम, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो भी मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी हाजिर हूँ। जवाब की टीम पूरी आपके लिए हाजिर है। K21 न्यूज़ से मैं बिल्कुल आपकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। थैंक यू मैम, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। ये थी आरफा मेरे साथ जो इंस्पेक्टर हैं IO हैं इस केस में। और मैं एक बार फिर अली भाई आपकी साइड जाना चाहूँगा। अली भाई गुफ्तगू आपने भी सुनी और आप शुरू से केस में मेरे साथ रहें कि आरफा का ये कहना है कि हमने रिलीफ नहीं दिया है, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर कोई बेल पर है तो वो एक अलग चीज़ है। आपके कुछ कमेंट्स हैं लास्ट, क्योंकि उसके बाद मैं एंडिंग की तरफ जाऊँगा। सर हमारी तो यही कोशिश है कि बच्ची को इंसाफ दिया जाए और जो इसमें जो मुलजिमान हैं जो नॉमिनेटेड हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसे वाक़े नहीं, किसी और के वालिदैन को ऐसे परेशान न किया जाए। क्योंकि किसी के अगर बच्ची वगैरह
गुम हो जाता है तो उनसे जाके पूछें उनकी हालात उनके पे क्या गुजरती है। ऐसा ही है। तो ये हम तो यही चाहते हैं कि शफाफ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशा जी। देखिए बात इतनी सी है कि हर इंसान की अपनी एक कोशिश है और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में वही कोशिश मैंने की पहले दिन से लेके आज तक। मैं क्लिफ्टन थाने का बहुत शुक्रिया एक बार फिर करूंगा, मैं खासतौर पर ज़हीर का बहुत शुक्रिया करूंगा एक बार फिर। मैं एसएसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह बगदादी में और आईजी साहब जावेद अरोड़ा साहब खासतौर पर आपसे कि जिस तरह आपकी टीम ने काम किया, जिस तरह बच्ची को बाजियाब कराने में, अब इंसाफ के लिए आइए कोशिश करें। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि इंसाफ होना चाहिए। ये सिर्फ एक अलीना की बात नहीं है, बात उन तमाम बच्चियों की जो अपने घर से इस तरह चली जाती हैं और किसी की बहकावे में आके अपने ऐसे कदम उठा बैठती हैं जिसमें आने वाले वक्त में उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज प्रोग्राम जवाब दीजिए में मैंने सिर्फ कोशिश की है और आज के मैसेज में सिर्फ एक मैसेज है कि इंसाफ मिलेगा। किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं थी, ये गरीब इंसान की बेटी थी। सिर्फ कोशिश, दुआ और लगन। अगर मैं कहूँ कि कोई भी काम अगर करने पर इंसान आ जाए तो हर काम मुमकिन है। जिस तरह हमारी सिंध पुलिस ने मीडिया का साथ दिया और जिस तरह हमने FIR के बाद मुख्तलिफ जगहों पर रेड की, मेरी एक बार फिर तमाम लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रूरी है आप इंसाफ के लिए पहले खड़े हों, अपना हक FIR ज़रूर दर्ज करवाएं। साथ साथ ये कोशिश करें कि जब आप FIR दर्ज करवाते हैं तो ये उम्मीद करें अपनी पुलिस के ऊपर कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में जहाँ लोगों को नाराज़ करता हूँ, जहाँ गलत होता है वो भी दिखाता हूँ, जहाँ सही हुआ मैंने वो भी दिखाया। जब सिंध पुलिस के कुछ लोग गलतियाँ करते हैं तो मैं वो भी दिखाता हूँ और जहाँ सिंध पुलिस के अफसरान ने अच्छा काम किया है वहाँ ये तारीफ बनती है। एक बार फिर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।